आज हमारे पास एना हुआंग की किताब है ट्विस्टेड लव। काफी चर्चा में रहती है ये किताब। हाँ बिल्कुल, डार्क रोमांस जॉनर में तो काफी पॉपुलर है। तो आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है, क्या कहानी है, किरदार कैसे हैं और पढ़ने वालों का क्या कहना है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तो है एवा चैन, खुशमिजाज सी फोटोग्राफर है, लेकिन उसके अपने इश्यूज हैं। मतलब पानी से डर लगता है, कुछ याददाश्त की भी दिक्कतें हैं। और दूसरा है एलेक्स वॉलकॉफ, एवा के भाई का बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। हाँ, बहुत अमीर, थोड़ा मिस्टीरियस, ठंडा सा और बहुत ज्यादा पॉजेसिव। उसके भी अपने बचपन के ट्रॉमा है। उसने अपने पेरेंट्स का मर्डर देखा था। ओहो, तो मतलब काफी इंटेंस किरदार है शुरू से ही। बिल्कुल। और यहीं से वो कहानी का जो सेटअप है ना, वो क्लासिक ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रोप और फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी, यानी मजबूरी में साथ रहने वाला। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि एवा का भाई जोश जब विदेश जाता है तो वो एलेक्स को कहता है कि भाई एवा का थोड़ा ध्यान रखना। ओके। और बस यहीं से शुरू होता है टकराव। एलेक्स का वो एकदम कंट्रोलिंग नेचर और एवा की वो थोड़ी फ्री स्पिरिटेड सी वाइब। हाँ, तो शुरुआत में टेंशन तो होगी, जाहिर है, लेकिन सुना है धीरे धीरे ये रोमांस में बदल जाता है। वो भी काफी स्टीमी, स्लो बर्न टाइप का। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री की काफी तारीफ है। समीक्षकों ने तो इलेक्ट्रिक तक कहा है। इलेक्ट्रिक? अच्छा। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं है। मजे की बात यह है कि दोनों अपने अपने ट्रॉमा से भी डील कर रहे होते हैं। तो अनजाने में ही सही एक दूसरे को समझने लगते हैं, सहारा देने लगते हैं। जैसे एलेक्स ने एवा की मदद की उसके पानी के डर से लड़ने में। राइट। और एवा ने कोशिश की कि एलेक्स थोड़ा खुले अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो जो उसने दीवार बना रखी थी ना, उसे तोड़ने की। लेकिन एलेक्स वो इतना सीधा नहीं है ना। उसे मॉरली ग्रे हीरो कहते हैं। मतलब जिसके इरादे नेक ना हो। सही पकड़ा, वो अल्टीमेट मॉरली ग्रे हीरो है। उसका एवा के करीब आने का एक और रीजन था। क्या? बदला। उसे लगता था कि उसके परिवार की मौत में एवा के परिवार का कहीं न कहीं हाथ है, तो वो जानकारी निकालने के लिए भी उसके करीब आ रहा था। ओहो, मतलब धोखा। हाँ, और यही कहानी में ट्विस्ट आता है, बड़ा वाला। एवा को ये सच्चाई पता चलती है। जाहिर है दिल तो टूटेगा ही। बिल्कुल, लेकिन तभी एक और राज खुलता है। पता चलता है कि एलेक्स के परिवार की मौत का जिम्मेदार एवा का पिता नहीं था। तो फिर कौन? एलेक्स का अपना चाचा। क्या? हाँ, और एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि बचपन में एवा को पानी में डुबाने की कोशिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता ने की थी। बाप रे, मतलब इतने सारे राज और धोखा एक साथ। इसके बाद तो कहानी में जबरदस्त ड्रामा हुआ होगा। बहुत अपहरण होता है, टकराव होता है। एलेक्स अपनी फीलिंग जाहिर भी करता है, लेकिन तब तक एवे का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। तो मतलब हैप्पी एंडिंग आसानी से नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान सीधा नहीं है। एवा खुद को संभालने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए दूर चली जाती है, लंदन। अपने फोटोग्राफी करियर पर फोकस करती है। अच्छा। पूरा 1 साल लगता है। फिर एलेक्स उसे वापस पाने के लिए बहुत जिसे कहते हैं ना, ग्रोवलिंग, वो करता है, अपनी गलतियां मानता है, गिड़गिड़ाता है। काफी मिन्नतें करनी पड़ी मतलब। हाँ, तब जाकर उनका रिश्ता फिर से जुड़ता है, दूसरा मौका मिलता है। तो कहानी तो काफी उतार चढ़ाव वाली है। पाठकों का क्या कहना है? लगता है मिली जुली राय होगी। हाँ बिल्कुल, राय बंटी हुई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्हें किताब की तेज रफ्तार पसंद आई, कहानी बांधे रखती है, स्टीमी सीन्स हैं, किरदारों का जो इमोशनल सफर है वो पसंद आया। एडिक्टिव प्लॉट जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। कई कहते हैं कि एक बार पढ़ना शुरू किया तो छोड़ना मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ आलोचनाएं क्या हैं? आलोचनाएं भी उतनी ही मजबूत हैं, खासकर रेडिट जैसे फोरम्स पर। कई पाठकों को एलेक्स का किरदार हद से ज्यादा कंट्रोलिंग लगा, टॉक्सिक भी कहा गया। अच्छा। और कुछ को ये बात खटकी कि एवा ने उसे इतनी आसानी से माफ क्यों कर दिया, इतने बड़े धोखे के बाद भी। ये पॉइंट तो वैलिड लगता है थोड़ा। हाँ, और ये भी कहा गया कि उनका जो रिश्ता है वो इमोशनल गहराई से ज्यादा शायद फिजिकल अट्रैक्शन पर टिका हुआ लगता है। और एलेक्स का प्यार में पड़ना वो थोड़ा अचानक सा, मतलब इंस्टा लव जैसा महसूस होता है। तो मतलब एक तरफ इंटेंस ड्रामा और पैशन है, दूसरी तरफ रिश्ते की हेल्थ और किरदारों के एक्शन पर सवाल है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो ट्विस्टेड लव एक टिपिकल हाई इंटेंसिटी वाला डार्क रोमांस है। डार्क रोमांस यानी जिसमें थोड़े मुश्किल या ग्रे शेड वाले थीम्स होते हैं। हाँ, ये कहानी ट्रॉमा, उससे उभरने की कोशिश और एक बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव मॉरली ग्रे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है। तो जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जो थोड़ी इमोशनली इंटेंस हों, जटिल हों, उन्हें शायद ये किताब अच्छी लगे। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो डार्क रोमांस में ऐसे कॉम्प्लेक्स, कभी कभी टॉक्सिक लगने वाले किरदार होते हैं,
उनका आकर्षण क्या सिर्फ कहानी के रोमांच के लिए होता है? अच्छा सवाल है। या फिर ये हमें प्यार और रिश्तों के उन स्याह, शायद असहज पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करते हैं, जिनसे हम असल जिंदगी में अक्सर बचना चाहते हैं? पता नहीं, सोचने वाली बात है।